आपको बताते हैं 2024 के चुनाव के लिए अभी तक सिर्फ पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है और बाकी 6 फेजेस अभी बाकी हैं। लेकिन ये जो 6 चरणों के चुनाव हैं उससे पहले ही चुनाव के नतीजों का पहला रुझान और वो नतीजों में तब्दील होता हुआ दिख गया है और वो बीजेपी के पक्ष में आया है। यानी बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों की पहली सीट जीत गई है। अब आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा हुआ क्यों। ये मैं कौन सी बात कह रही हूं। चुनाव नतीजों से पहले ही कैसे एक सीट जो है वो बीजेपी के खाते में डाल दी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कांग्रेस गुजरात में उनका सूरत में बीजेपी प्रत्याशी जो मुकेश दलाल है उसके बरक्स जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, उम्मीदवार था, उसने अपनी टिकट वापस ले ली। मुकेश दलाल निर्विरोध जीत गए हैं। माफ कीजिएगा, उनके बरक्स जो कांग्रेस के नेता थे, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा पहले ही रद्द हो गया है। टिकट वापस नहीं हुई है, वो रद्द हो गया है पर्चा। और कांग्रेस का पर्चा रद्द होने के बाद बाकी 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी आज अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया है। कांग्रेस का पर्चा रद्द होने के बाद बाकी 8 निर्दलीय जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना नामांकन लिया। गुजरात में 2 हफ्ते बाद 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होनी और उससे पहले यह धमाका हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी नीतीश कुम्हानी की पर्चा भरने की गड़बड़ी की वजह से उनका नामांकन रद्द हो गया। करीब 8 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे इसके बाद, जिसमें से एक एक करके सभी ने अपना नाम वापस ले लिया। आज आखिरी उम्मीदवार प्यारेलाल जो बचे थे, बीएसपी के प्रत्याशी जो थे, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत तय हो गई और लोकसभा चुनाव की मतगणना से पहले ही बीजेपी के खाते में एक सीट आ भी गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी इसे मैच फिक्सिंग बता रही है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने पर सवाल उठाए हैं। दरअसल नीलेश कुंभानी ने अपने नामांकन के दौरान जिन 3 लोगों को प्रस्तावक बनाया था उनमें से उनके बहनोई, भांजे और बिजनेस पार्टनर शामिल थे। लेकिन इन तीनों प्रस्तावकों ने चुनाव अधिकारी के सामने एफिडेविट दाखिल करके ये कहा कि नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके हस्ताक्षर है ही नहीं। इसके बाद चुनावी अधिकारी ने हस्ताक्षर के सत्यापन के लिए नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों को जो है वो सामने पेश होने के लिए कहा। 1 दिन का समय दिया, लेकिन वो तय समय पर प्रस्तावकों को चुनाव अधिकारी के सामने पेश नहीं कर पाए और इसीलिए वो नामांकन खारिज हो गया, रद्द हो गया। सूरत लोकसभा में आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। मैं पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है। और अब बात शिक्षा